जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ORR पे। आज अपने बात करने वाले आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट ये है कि राजस्थान के अंदर एक ग्राम पंचायतों पे इतनी शानदार भर्ती आई है और बहुत अच्छा वेतन है आप सभी के लिए और बहुत अच्छे पद भी है। तो किस किस जिलों के अंदर भर्ती है ये बात करेंगे। 11 जिलों के अंदर भर्ती है। तो बात बताऊंगा A to Z, कहां से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, कौन भर सकता है। इसके अलावा बिना परीक्षा सिलेबस, कोई सिलेबस की जरूरत नहीं है, सीधा बिना परीक्षा इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आया हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके टेलीग्राम पे भेजूंगा। टेलीग्राम का नाम ORR नाम से है। और अभी जल्दी आप वीडियो देख रहे हैं तो ORR टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 5-7 दिन बाद में शेयर करूंगा। जल्दी शेयर करने से मेरे व्यूअरशिप डाउन हो जाएगी, सीधी बात ये। ठीक है, तो अपने बात करते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, मैंने ओपन कर लिया, ये देख सकते हैं। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है लोकपाल पद हेतु आवेदन आमंत्रण। लोकपाल पद, और लोकपाल आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत बड़े अधिकारी का पद है। तो आप अधिकारी वाला पद मत समझिए, ये आपके गांव के अंदर पद है, आपके ग्राम पंचायत पे पद है। और एक ग्राम पंचायत में एक ही पद होना लग रहा है। यहाँ पे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आप मनरेगा के अंदर जाके पता करेंगे। ज्यादा भी हो तो अलग बात है, लेकिन एक कंफर्म है। तो इस हिसाब से मैं बात करूं आपके लिए, तो यहाँ पे ये राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का ये पद है। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी का ये पद है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं तो ये सारी डिटेल इस पे लिखी हुई है। मोस्टली मैं बात करूं तो 11 जिलों के यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। लोकपाल पद हेतु विज्ञप्ति है। इसका फॉर्म कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी बात करता हूं। देखो, इसके अंदर मैं बात करूं यहाँ पे लोकपाल पद हेतु, जिसके अंदर जो महात्मा गांधी नरेगा योजना, इस योजना का जो आपका जी राम जी नाम से आपको योजना का नाम पता होगा, चेंज कर दिया। इसके बारे में मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया है। ठीक है, और इसके बारे में बात करूं, अभी तक आपके जिले जो आपके टोटल मेरे हिसाब से 11 जिले होने चाहिए। 11 जिले जो है इसके अंदर भर्ती आई है, जिसके अंदर आपका कौन सा जिला शामिल है। जयपुर है, धौलपुर है, हनुमानगढ़ है, सिरोही है, पाली है, चूरू है, झालावाड़ है, नागौर है, बारां, प्रतापगढ़, उदयपुर, सॉरी, इन जिलों के अंदर आपकी भर्ती होने जा रही है। तो भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और बात करूं आपके लिए, तो ये जो आपका आवेदन पत्र अर्पना है, ये 3/2/2026 तक इस कार्यालय को डाक व्यक्ति भिजवाए जाएंगे। तो ये आपको बता दूं कि ये 3/2/2026 तक आप इस प्रपत्र को भर के डॉक्यूमेंट संलग्न करके आप डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, बाई पोस्ट भेज सकते हैं, या फिर आप खुद से भी जाके जमा करवा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो यहाँ पे जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय EGS के माध्यम से अग्रेषित किया भिजवाए गए आवेदन पत्र लोकपाल हेतु मान्य होंगे। अंतिम तिथि यहाँ पे 3/2/2026 के उपरांत जिला कार्यालय यहाँ पे EGS और जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्रों में विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कह दिया कि आप जाके ऐसे कह देंगे मुझे यहाँ से फॉर्म दे दो, मैं भर दूं, जिला कलेक्टर के अंदर जाके वहां पे बोल देंगे, तो वहां से आपका फॉर्म कोई मान्य नहीं होगा। तो यहाँ से आपका 3/2/2026 से पहले आप जमा करवाएंगे तो ये आपका जरूरी मान्य होगा। ये सारी विभागीय पता आपको स्पष्ट रूप से दे दिया है। निर्देशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी, कमरा नंबर यहाँ पे 8232 दे दिया है। उत्तर पश्चिम भवन शासन सचिवालय जयपुर के अंदर आपको जमा करवाना होगा। यहाँ पे आप जयपुर के अंदर जाके जमा करवा सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास रहेगा। और इसके अंदर योग्यता क्या रखी गई है, योग्यता ध्यान से देख लीजिए। योग्यता काफी महत्वपूर्ण है, और इस योग्यता का आपका भी कोई गांव का व्यक्ति है जो मुख्य लीडर बन सकता है, सरपंच के लायक या सरपंच के समकक्ष जैसे मान सकते हैं, ऐसा व्यक्ति आपको यहाँ पे चाहिएगा। आवेदनकर्ता लोक प्रशासन विधि, शैक्षणिक, सामाजिक कार्य और प्रबंधन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। कम से कम आपके क्षेत्र में समाज का कार्य करता हो, 10 वर्ष का अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति यहाँ पे काम करेगा। 10 वर्ष का अनुभव मतलब आपका 30 साल से उम्र तो ज्यादा ही होनी चाहिए, और 62 साल तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। और इसके अंदर मैं बात करूं, साथ साथ प्रतिष्ठित, निष्ठावान एवं विवाद रहित, अखंड सत्य निष्ठा का होना जरूरी है। जैसा कि उसके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं हो, जैसा कि आपको मैं बता दूं, ईमानदार हो, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीति और दल, प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी में आपका भाग नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता को लोगों या समुदाय
संगठन के साथ काम करने का अनुभव एक अनिवार्य योग्यता होगी। जिनका अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो किसी न किसी सोसाइटी का अनुभव लीजिएगा। आपके समाज की कोई सोसाइटी बनी हुई है उसका आप अनुभव प्रमाण पत्र लीजिए कि मैंने इतने साल इस सोसाइटी के अंदर ये कार्य किया है, इस कार्य के पद पे उपरांत था। वो सोसाइटी का अनुभव प्रमाण पत्र के ऊपर सचिव का सिग्नेचर होगा और स्मोर लगेगी, उसके बाद आपका मान्य होगा। तो ऐसा कुछ आप आवेदन पत्र के लिए कर सकते हैं। आवेदन पत्रकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक स्तर की हो। इन्होंने बहुत हार्ड लेवल की चीजें मांगी है और ये हार्ड लेवल की चीजें मुख्य रूप से मैं बात करूं तो आपके घनिष्ठ, मेहनती और ऐसा मान सकते हैं गांव के अंदर जो कौन होते हैं स्कूलों के अंदर वो लगे होते हैं ना अस्थायी नौकरी, ऐसा कोई पद छोड़ के इसमें भाग ले सकता है। बाकी तो विद्यार्थी मित्र, बाकी ऐसे व्यक्ति कम ही मिलने की संभावना रहेगी। और या फिर पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार बैठे हैं, बहुत उम्र हो गई उनकी और कोई कॉलेज प्रोफेसर या फर्स्ट ईयर वगैरह की बड़ी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं लगे, तो वो इसके अंदर भाग ले तो उनके लिए बेस्ट हो सकता है। आवेदनकर्ता की आयु 19/1/2026 को 66 वर्ष से अधिक ना हो। ये यहाँ पे मैंने 62 वर्ष बताया था, अधिकतम 66 वर्ष है, ठीक है। तो ये सारी है और इसके अंदर शर्तें और लागू की गई। शर्तें आप देख लीजिएगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना लोकपाल के पद पर कार्यरत कार्य कर चुके व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। इस विभाग के अंदर पहले से कोई मेरिट वगैरह रह चुका वो आवेदन नहीं कर सकता। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ हो ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को निरीक्षण और भ्रमण करने कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो मतलब एकदम हट्टो कट्टो मजबूत और दिक्कत नहीं है, खुद ही विकलांग है फेरी में आवेदन कर रही हो तो फायदों को नहीं, सीधी बात, ठीक है। और योग्य आवेदकों के साक्षात्कार उपरांत राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा लोकपाल का चयन करने पर पैनल तैयार नियुक्त है तो अनुशंसा की जाएगी और नियुक्त व्यक्ति को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश 20/3/2023 के अनुसार 2250 रुपए प्रति सीटिंग अर्थात 45,000 रुपए प्रति मंथ आपको अधिकतम दे होगा। न्यूनतम दे मेरे हिसाब से 20,000 के लगभग आपको सैलरी मिलेगी। 20,000 से 45,000 के बीच ये यहाँ पे कह रहा है 2250 गुणा आप कर लीजिए, लगभग आपका कार्यकाल 20 दिन रहेगा तो आप इसके अकॉर्डिंग जोड़ लीजिए, इतने आपके रुपए बन सकते हैं संभवतः, ये लग रहा है। और लोकपाल पैनल का चयन जिलेवार होगा, जिलेवार चयन होगा, जिलेवार मेरिट रहेगी। डॉक्यूमेंट जितना ज्यादा आएगा उसके आधार पे मेरिट वगैरह परसेंटेज के आधार पे वरीयत योग्यता के आधार पे आपका चयन यहाँ पे होने वाला है। लोकपाल पैनल चयन ये सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष या 68 वर्ष की आयु जो पहले के कर चुके होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन प्रारूप जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा। और इसके अंदर आवेदनकर्ता किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हो और आवेदनकर्ता विरुद्ध आपराधिक केस कोई चालान नहीं हो, वो मैंने आपको पहले बता दिया। आवेदन पत्र सभी कॉलम की पूर्ति करना अनिवार्य है। कॉलम संबंधित मैं जानकारी आपको दे देता हूं। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, इस टाइप का आवेदन फॉर्म है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल भरनी होगी। नाम और बड़े अक्षरों में आपको भरना है, पिताजी का नाम, जन्मतिथि, आयु, ये सारी जानकारी भरनी होगी। और डाक का पता आपको वर्तमान पता भरना होगा। उसके बाद आपका भेजने वो तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ ही जाएगा ये सारी। और इसके अंदर प्राथमिक उल्लेखनीय है, ये सारी बात भरनी है कि आप महात्मा गांधी मेरे के जुड़े हैं या नहीं जुड़े, वो जानकारी देनी है। और ये सारी चीजें आपको भर के सिग्नेचर करना है। आपके किसी का हो रखा है तो आपका वो लेटर पैड लिखा के नोटरी वगैरह करवा के वैसे कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता के बारे में ये शैक्षणिक सूचना आपको इसमें देनी होगी। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में बात करूं आपके लिए यहाँ पे, तो शपथ पत्र आपको यहाँ पे घोषणा करनी होगी। जो नियम कानून का दे रखा है उसका मैं सब पालन करते हुए फॉर्म भर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको करनी होगी। उसके बाद इसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये कार्यालय जिला कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम समन्वय महात्मा गांधी नरेगा जिला, इसके अंदर आपको ये सबमिट करनी होगी। और इस टाइप से आपका इसके अंदर सारी चीजें करके और फाइनल सबमिट करनी होगी। ये फॉर्म सेमी इंग्लिश के अंदर आ गया। ये A to Z इन्फॉर्मेशन है इस भर्ती के बारे में। उम्मीद करता हूं आप सभी को इस भर्ती के बारे में जानकारी पता चल गई होगी। और बाकी इसके अंदर और डिटेल सर्च करेंगे तो इसकी साइट पे आपको नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा, वहां से आप और पढ़ लेना। आपको कोई डाउट लगे तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।